R7 इंडिया न्यूज, खबर भी नजर भी। अपने गांव, कस्बे एवं शहर की और भी खबर देखने के लिए हमारे चैनल R7 इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी वाले बटन को भी दबाएं। आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष पशुपतिनाथ गुप्त के नेतृत्व में सिसवा ब्लॉक के दर्जनों गांवों का दौरा कर लोगों को जागरूक किया गया। सहारा PSEL, जिला सहकारी जैसे अन्य प्राइवेट बैंकों में महाराजगंज के लाखों लोगों का पैसा जमा है, जिसकी भुगतान कराने के लिए आम आदमी पार्टी केंद्र से पैसा दिलाने की मांग करती है, जिसके संबंध में 16 फरवरी दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे निचलौल के दामोदरी पोखरा पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा, जिसको लेकर हेवती चौराहे पर बन्नी ढाले पर नुक्कड़ सभा किया गया, जिसमें सिसवा विधानसभा अध्यक्ष जाहिद अली, राधेश्याम यादव, अतिउल्लाह सिद्दीकी, संजय प्रजापति, श्रवण वर्मा मौजूद रहे। पैसा जमा करके अपने बेटी की शादी करेंगे, पैसा जमा करके जब निकलेगा तो दुकान बनवाएंगे, पैसा जब इकट्ठा निकलेगा तो कहीं जमीन खरीदेंगे, पैसा निकलेगा तो कहीं बच्चे की नौकरी लगवाएंगे, पैसा निकलेगा तो कहीं जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। लेकिन लोगों के सारे सपने अधूरे हो गए, सारे सपने चकनाचूर हो गए। करोड़ों अरबों रुपया जनता का पैसा डूब गया। और ये पैसा किसका है? इस देश के गरीब मजदूरों का है। अगर यही पैसा इस देश के नेताओं का होता तो कब तक मिल गया होता। यही पैसा अगर देश के विधायक, सांसद, मंत्रियों का होता तो ये पैसा कब तक मिल गया होता। ये पैसा अगर देश के अमीरों का और पूंजीपतियों का होता तो पैसा मिल गया होता। सरकार रातों रात संसद भवन छोड़ा देती और रातों रात संसद भवन की कार्रवाई शुरू होती और अमीरों का पैसा रहता तो रातों रात संसद की कार्रवाई शुरू करके आदेश दे करके अमीरों का पैसा भुगतान कर दिया जाता। लेकिन सरकार जानती है कि यह पैसा गरीबों का है, यह मजदूरों का है। उसे ठेला चलाने से फुर्सत नहीं है तो अनाज कैसे उठाएगा, उसे रिक्शा चलाने से फुर्सत नहीं है तो अनाज कैसे उठाएगा, उसे लड़ाई करने से फुर्सत नहीं है तो अनाज कैसे उठाएगा। इसी तरीके से देखते देखते 8 साल बीत गए। सरकार जान चुकी है कि जनता कुछ बोलने वाली नहीं है, जनता आंदोलन करने वाली नहीं है, कोई अपने हक अधिकार की बात नहीं कहने वाला है, लड़ने वाला है। इसीलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है और वक्त आ गया है, बैठने से काम चलने वाला नहीं है। आपको अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको आंदोलन करना पड़ेगा और आपको सरकार से मांग करना पड़ेगा। इस देश के जो का पैसा है वो सरकार हमें दिलवाए। हर जिम्मेदारी की व्यवस्था सरकार की है, हमारी सारी जिम्मेदारी सरकार पर निर्भर करती है। अगर हम परेशान हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम क्यों परेशान हैं। अगर हम भूखे मर रहे हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हम क्यों भूखे मर रहे हैं। अगर हमारे गांव में सड़क नहीं बन रहा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सड़क क्यों नहीं बन रहा है। इस देश के हर चीजों पे सरकार का हक अधिकार है, सरकार का नियंत्रण है। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस देश में जो करोड़ों लोगों का पैसा है सरकार दिलवाए। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है एकजुट होने का, इकट्ठा होने का। जब तक आप इकट्ठा नहीं होंगे आपका पैसा मिलने वाला नहीं है। 16 फरवरी को दिन बृहस्पतिवार समय 11 बजे निचलौल के दामोदरी पोखरा पे 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अपने अपने बांड और रसीद और पासबुक की फोटोकॉपी करा करके और निचलौल के दामोदरी पोखरा पे इकट्ठा होंगे। शायर ने कहा है कि भीख क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह, भीख क्यों मांगते हो गुनहगार की तरह। तो तुम्हारा हक है छीन लो हकदार की तरह, तो तुम्हारा हक है छीन लो हकदार की तरह। हम क्यों भीख मांगते हैं साथियों? हमने पैसा जमा किया है तो हमारे खून पसीने की कमाई है, तो हमारा हक अधिकार है और हमको लड़ करके अपने हक अधिकार को लेना पड़ेगा। इन सब बातों के साथ चुपचाप अपने घर बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्योंकि जमा करने वालों का कोई संगठन नहीं था, न जमा कराने वालों का कोई संगठन था। आम आदमी चुपचाप बैठ गया घर पर, यह सोच करके अब तो हमें लग रहा है कि अगर यह आवाज नहीं उठती तो 4 साल, 5 साल, 10 साल और तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग यह मान लिए थे यह पैसा डूब गया। क्यों? ज्यादा है उनको दे दीजिए भाई। इस तरीके से लोग भूल चुके हैं कि सहारा में हमने पैसा जमा किया था।
पीएसीएल में जमा किया था, जीसीए, कैमुना और तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसमें लोगों ने पैसा जमा कर दिया और जमा करके 8 साल से जैसे बैंक बंद हुआ, लोग भूल गए, तमाम लोगों के कागज नहीं मिल रहे हैं जमा के, गायब हो गया, भूल गए कि अब तो नहीं मिलेगा। क्या बताइए, अगर गांव के किसी आदमी का आपने पैसा लिया होता तो गांव वाला छोड़ देता? किसी बैंक का कर्जा होता आपके ऊपर तो क्या बैंक वाला छोड़ देता? तो आपने कैसे छोड़ दिया अपना पैसा, कैसे भूल गए? केवल एक कारण है कि जमा करने वालों का कोई संगठन नहीं है। सोच रहे हैं अरे भाई 70 मिली तो हमरे मिली, लेकिन सबको इकट्ठा काम करेगा, सबको एकजुट काम करेगा, यही सबको एकजुट कर रहे हैं और आवाज उठेगी तो सरकार को पैसा देना पड़ेगा। और आज सरकार चाह ले, आज सरकार इशारा कर दे तो कल पैसा सबका मिलना शुरू हो जाएगा। केवल एक काम का करना था, सबको एकजुट करना था, सबको जगाना था, सबको याद दिलाना था। लोग कहे कि हाँ हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। ये बताइए, सरकार ने जब खाता फ्रीज किया है सारे कंपनियों का, सीज कर दिया है, तो कैसे पैसा देगा वो? अगर चाहा होता सरकार ने कि पहले जनता का पैसा भुगतान कर दें, तब उसके बाद में बैंक के खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ बैंक के खिलाफ कार्रवाई करने के चक्कर में महाराजगंज के कम से कम 7-8 लाख लोगों का पैसा है, 7-8 लाख लोगों का पैसा है। 1-2,000, 2,000, 10,000, 1 लाख लोगों का नहीं, 7-8 लाख लोगों का पैसा है महाराजगंज जिले का केवल। कौन सा ऐसा गांव है, कौन सा ऐसा चौराहा है, कौन सा ऐसा बाजार है जहां सैकड़ों लोगों का पैसा न हो? लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा था। आज 8 साल में तमाम चुनाव हुए, तमाम नेता चुनाव प्रचार में आए,